शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। और अगर कोई नए हमें पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम जानेंगे बाइबल की 6 अविश्वसनीय बातों को। तो आइए हम उन बातों की ओर बढ़ते हैं। पहला बात है, बाइबल मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला किताब है। बाइबल इज़ अ मोस्ट सेलिंग बुक। बाइबल को 670 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और नए नियम को 1500 भाषाओं में। बाइबल ही है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बिकता है और जिसे सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। कोई भी दूसरी किताब बाइबल के आसपास अभी तक नहीं आ पाया है। Statistica.com ने ये बताया है कि बाइबल बेस्ट सेलर चार्ट में हमेशा आगे रहता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये अनुमान लगाया है कि बाइबल का बढ़ती 5 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। बाइबल के वचन के अनुसार हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही है बाइबल का लेखक। दूसरा तीमुथियुस 3:16 के अनुसार हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा बात है, सबसे ज़्यादा सताव सहन करने वाला किताब। इतिहास के उन अंधेरे समय में बाइबल की सच्चाइयों को अंधकार से ढकने की कोशिश की गई। AD 1229 में टाउन हाउस काउंसिलिंग के द्वारा सामाजिक लोगों के हाथ में बाइबल रखना मना किया गया और बाइबल की प्रति बनाना वर्जित किया गया। और 1234 के काउंसिल के द्वारा बाइबल की प्रतियां जलाने का भी आदेश दिया गया। बहुत से लोगों ने बाइबल की प्रतियां अपने घर में रखने के कारण खून भी बहाना पड़ा। उनमें से एक थे जॉन वाइक्लिफ, जिन्होंने पहली बार बाइबल को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। उनके हड्डियों को उत्खनन करके सबके सामने जला दिया गया था और उनके राख को स्विफ्ट रिवर में फेंक दिया गया। और वैसे ही 1536 में बाइबल ट्रांसलेटर विलियम टेंडेल को बाइबल की प्रति हाथ में रखने का दोष लगाकर जला दिया गया। हाँ प्रियो, इतने सारे सताव सहने के बाद भी बाइबल आज भी हमारे हाथ में है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 10:35 में कि पवित्र शास्त्र की बातें लोप नहीं हो सकती। इस वजह से आज भी बाइबल हमारे हाथ में है और हम उसे पढ़ सकते हैं। तीसरा है, बहुत समय से प्रतिरक्षित किताब। बाइबल के बारे में हम सब ने सुना है कि बाइबल को बहुत उपद्रव का सामना करना पड़ा, मगर उन सब से परमेश्वर ने बाइबल की रक्षा किया है। जैसे कि फ्रेंच राइटर वॉल्टेयर ने अपने जीते जी कहा था कि आज के 100 साल के बाद सब लोग बाइबल को भूल जाएंगे, मगर उनकी मौत के 100 साल के बाद जहां वो रहते थे उसी स्थान पर फ्रेंच बाइबल सोसाइटी ने बाइबल बांटना शुरू किया, क्योंकि भजन संहिता 12:7 में ये लिखा है कि तू ही है परमेश्वर, उसकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से बचाए रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र की रक्षा करेगा और आज भी परमेश्वर रक्षा करता आया है। चौथी बात, विज्ञान और पुरातत्व का ज्ञान। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल साइंटिफिकली गलत है, मगर वास्तव में साइंस बाइबल का ताल में बढ़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि साइंस का सिखाने से पहले ही बाइबल ने हमें ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, और साइंस ने हजारों साल बाद ये बात बताया था कि पृथ्वी गोल है। और वैसे ही क्या आप जानते हो कि बाइबल ने सबसे पहले ये बताया था कि हवा का वेट होता है। अय्यूब 28:25 में लिखा है कि उसने हवा का तौल ठहराया। वैसे ही पुरातत्व में भी डेड सी स्क्रॉल आदि बातों में बाइबल ने अपना खरापन साबित किया। पांचवी बात है, बाइबल की संकलन। बाइबल को लिखने में 1500 साल लग गया था और बाइबल को 40 लेखकों के द्वारा परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, जिसका पहला लेखक ने आखिरी लेखक को देखा भी नहीं। मगर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही लेखक ने एक स्थान पर बैठकर पूरी किताब लिखी है। ऐसा लगने का मुख्य कारण मैं आपको वचन के द्वारा बताती हूँ। दूसरा पत्रस 1:21 के अनुसार परमेश्वर के भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, इसलिए बाइबल एक हार्मोनियस किताब लगता है। छठवा है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ। बाइबल में 27% भविष्यवाणियाँ हैं और एनसाइक्लोपीडिया हमें बताता है
कि बाइबल में 1817 भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल को बाकी धार्मिक ग्रंथों से अलग करता है, और इनमें से आधी से ज्यादा भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम नगर में होगा, ये बात का भविष्यवाणी मीखा नबी ने किया था, और उनका जन्म कुंवारी से होगा, ये भविष्यवाणी यशायाह नबी ने किया था। वैसे ही और भी 125 भविष्यवाणियाँ पुराना नियम में यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में की गई है। जैसा उन भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, वैसा ही वो पूरा हुआ। और जितनी भी भविष्यवाणियाँ पूरी होनी बाकी है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, मरे हुओं का जी उठना आदि बातें जल्द भविष्य में पूरा होगा ही। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।